कि गांव के अंदर जो है तालाब का सौंदर्यीकरण तो आप कर रहे हैं, विकास के काम भी कर रहे हैं, बिल्डिंगें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बना रहे हैं, लेकिन कई गांव ऐसे हैं वो पता नहीं किस वजह से इस्तेमाल में जो प्लेन जमीन जो है वो तालाबों के नाम बोल रही है रिकॉर्ड में, जबकि मौके पर कोई तालाब नहीं है। और वो जमीन यदि अगर तालाब की रही तो गांव के पास पंचायती भूमि जो है खेतों में जाकर है, यदि अगर कहीं स्कूल बनाना है, कहीं हॉस्पिटल बनाना है या वहां पर हॉस्पिटल बना हुआ है तो वो कंडम हो गया, तो उसको दोबारा बनाने के लिए बड़ी दिक्कत आई हुई है। हमारा इसी प्रकार धानसू गांव है, लाडवा गांव है, उसके अंदर बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन वो तालाब की जमीन निकले आई, उसको जमीन को दुरुस्त करवा कर, और मैं समझता हूं कि इस्तेमाल से पहले जो मसावी है उसके अंदर हो सकता है ताल हो, भूमि ताल को तालाब कर दिया गया हो इस्तेमाल में, उसको दिखाकर उसको ठीक करके, ताकि गांव के पास तालाब की भूमि को जो है ताल में बदल के उसके ऊपर जो विकास के कार्य, चाहे वो स्कूल बना हुआ है या उसके ऊपर हॉस्पिटल बने हुए हैं या नए बनाने हैं, वो दिक्कत ना आए। नहीं तो कहां जाकर बनाएं, खेतों में जाके बनाना पड़ेगा। आपकी स्कीम है कम्युनिटी सेंटर बनाने हैं, आपने हर गांव के अंदर फैसिलिटी देनी है, तो गांव से बहुत दूर जाकर इस प्रकार की बना पाएंगे। उससे पहले इसको दुरुस्त करने का भी काम करें, मेरी ऐसी आपसे प्रार्थना और अनुरोध है। तो मैं ज्यादा न समय लेते हुए अंत में मैं तो यही कहूंगा, बाकी हरविंदर जी ने सारी चीजों को टच कर दिया है। जिस प्रकार से आपने 9.5 साल हो गए काम करते हुए, प्रदेश की सेवा करते हुए, उस प्रकार की सोच और उस प्रकार की नीति मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी देखी नहीं कि जो वादे करके आए उन वादों को पूरा करने का काम किए, चाहे कितना ही प्रेशर क्यों न हुआ हो, अपनी बात पे अडिग रहे, चाहे वो पॉलिसी थी ट्रांसफर की या पोर्टल की, जो पोर्टल के माध्यम से आज जो प्रदेश को फायदा हो रहा है। मेरे अपोजिशन के साथी जो है कभी ये कहा करते थे कि हम पोर्टल को बंद करेंगे आने वाले समय में, आज जो है चाहे वो कहने के लिए कहीं जाकर बेशक कह दें, लेकिन मन में उनके आज भी यही है कि भाई पोर्टल बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश को, जनता को उसका चस्का लग चुका है। असल तो भगवान करेगा नहीं कि आपको कभी मौका देगा, यदि अगर मौका मिले आपको और आपने उसको कोशिश की टच करने की, तो आपको जनता दोबारा ऐसा हाल करेगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि पोर्टल के बारे में, भाई पोर्टल भी। तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार फिर राज्यपाल जी द्वारा जो ऐसे मलिक साहब, आप सीनियर मेंबर, अभिभाषण ऐसे नहीं, कमेंट्री नहीं, अभिभाषण का जो है समर्थन करते हुए, उनके अंदर जो हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं उनका समर्थन करते हुए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और स्वागत करते हुए कि जो विधुरों और अविवाहिताओं के लिए जो पेंशन बनाने का काम किया, वो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में हिंदुस्तान के अंदर हमेशा याद रखा जाएगा। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर चाहे कोई बढ़ाए कोई घटाए, ताऊ देवलाल का नाम रहेगा, उसी प्रकार माननीय मनोहर लाल जी का भी नाम विधुर और अविवाहिताओं की पेंशन के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। गोगी जी बैठिए आप प्लीज। तामसाबा के अंदर भी लोटस ऑपरेशन हो सकता है। बैठो बैठो। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधानसभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यंत कृतज्ञ है जो उन्होंने 20 फरवरी 2024 को प्रातः 11 बजे सदन में देने की कृपा की है। माननीय सदस्यगण,
अब सदन बुधवार दिनांक 21 फरवरी 2024 प्रातः 11 बजे तक स्थगित किया जाता है। तो सदन में विपक्ष की ओर से यहां पर अविश्वास प्रस्ताव भी रखा गया है। आपको बता दें कि यहां पर सदन की कार्यवाही जो थी वो स्थगित हो गई है। आपको बता दें कि यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने देखा गया है। वहीं आज राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा भी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भी यहां पर नोकझोंक देखी गई है। सदन में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव भी रखा है। बजट सत्र की कार्यवाही स्थगित हो गई है। तो एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। बड़ी जानकारी, कल 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई है। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए यहां पर स्थगित की गई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा हुई है। कल सुबह के लिए 11 बजे तक के लिए हरियाणा विधानसभा की जो कार्यवाही थी उसे स्थगित कर दी गई है।